गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज सुबह के बजे हैं 8 और आज मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट शूट कर रही हूँ बिकॉज सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके बच्चों के लिए बनाया ब्रेकफास्ट एंड उनके लंच बॉक्सेस तैयार किए और सबको ब्रेकफास्ट करा के स्कूल के लिए भेज दिया। एंड हस्बैंड जी भी अपना लंच बॉक्स लेकर चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि आज मुझे था बहुत सारा काम। तो सुबह के टाइम का जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसका आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मुझे थोड़ी जल्दी थी कि फटाफट से आज ये काम निपटाऊंगी तो बाकी के काम कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट श्राद्ध खत्म होने वाले हैं। 1 या 2 दिन के श्राद्ध बचे हैं और फिर हो जाएंगे नवरात्रि। तो घर में थोड़ी सफाई का भी काम है, मंदिर भी क्लीन करना है। एंड हमारे यहाँ जो है सेकंड नवरात्रि को सांझी मैया लगती है और वो सांझी मैया मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसके अलावा आज बच्चे का भी एक प्रोजेक्ट बनाना है जो आप देखेंगे आज मैंने आगे बनाया। बहुत अमेजिंग सी एक टोकरी थी। तो व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फटाफट से धो लिए हैं बर्तन एंड बर्तन धोने के बाद ना एक स्पेस मिल जाता है और एक मेक श्योर हो जाता है कि अब फाइनली काम ख़त्म होने की तरफ है, क्योंकि सुबह के ना मॉर्निंग के बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आधा टाइम तो मेरा किचन साफ़ करने में ही लग जाता है। तो बर्तन वगैरह सब धोने के बाद अपना किचन को कर लिया क्लीन। एंड उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा सामान मंगाया था, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, घर में ग्रोसरी भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी। तो थोड़ा सा सामान मैंने मंगाया। मॉस्किटो का भी आजकल मौसम है तो फटाफट से मैंने सोचा इस ग्रोसरी को भी निकाल के लगा देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो करने नहीं देते, इधर उधर चीज़ों को छेड़ते रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और आधी चीज़ तो जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी ओपन करके फेंक देते हैं और ओपन करने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो क्या करेंगे, अगर मैंने ब्रशेज़ मंगाया टूथब्रश तो उसको उसके रैपर में से निकाल के फेंक देते हैं। वो फिर किसी काम के नहीं होते, जब तक उनको यूज़ करने का टाइम होता है तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से अपनी ग्रोसरी को लगा लिया अलमीरा में। एंड उसके बाद बेड को कर लिया है नीट क्लीन। उसको थोड़ा सा झाड़ फूँक करने के बाद फटाफट से जो भी सामान फैला था वो सब उठा लिया, क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत सारी चीज़ें उधर उधर फैली रहती है। बेडशीट बिछाई और कुशन कवर लगा लिए, क्योंकि वो सूख गए थे। मेरे पास एक ही पेयर है कुशन का, क्योंकि ये बड़े वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं पहुंची अपने बेडरूम में एंड बेडरूम का भी सारा क्लीन कर लिया। और आप देख सकते हैं बेड पर टॉय फैले हुए हैं, कहीं ट्रैक्टर है बच्चे का तो कहीं कुछ पड़ा है। तो सारी चीज़ें उठाई और बेड को क्लीन करने के बाद सारा बेड अरेंज किया एंड उसके बाद मैंने डस्टिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेड की और इस साइड की डस्टिंग पहले से ही कर लेती हूँ। फिर झाड़ू लगा के पूरा फाइनल अपने घर को साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो फटाफट से कर दी है मैंने डस्टिंग। और कंप्यूटर की टेबल पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी इधर स्टडी करते हैं, पेंसिल शार्प कर करके सारे पेंसिल के पील्स गिरा और इसी के एक पोर्शन में बच्चों की दवाइयाँ वगैरह रखी रहती हैं। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है एंड साथ ही सारे डस्ट निकालने तो दवाइयाँ भी सेफ़ रहती है। उसके बाद मैं पहुँची किचन में एंड जो बर्तन धोए थे उनका एक्स्ट्रा पानी निकल गया था और उसको निकलने के बाद मैंने वो सारे बर्तन अरेंज कर दिए बैक टू बैक जहाँ भी रखने थे। और रखने के बाद क्योंकि सारी चीज़ें क्लीन होगी तो इजीली मैं अच्छे से किचन को क्लीन कर पाऊँगी, क्योंकि छोटी सी स्लैब है एंड सामान उस पर फैला रहेगा तो वो किचन क्लीन नहीं हो पाएगी। तो फटाफट से सारी चीज़ें करने के बाद किचन किया क्लीन एंड जिसकी जहाँ जगह थी वहाँ पर उनको वापस से रखा और फिर साइडों की टाइल वगैरह सब साफ़ करी। उसके बाद ड्रॉर वगैरह सब साफ़ कर दी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के टक्से बन जाते हैं। सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है, कहीं आटे के हाथ लग जाते हैं तो कहीं ऑयल के। उसके बाद मंदिर के नीचे जो बेटी की टेबल रखी है उसकी भी फटाफट से डस्टिंग कर ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है, एडजस्ट चला के रखना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डस्ट खींच लेता है एंड सारे घर पे डस्ट हो जाती है। उसके बाद मैं पहुंची इन्वर्टर की ट्रॉली पर और उधर की भी डस्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि उधर भी बच्चों के टॉय। और आप देख सकते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ टॉय ही टॉय भर लेती हूँ। और ये बहुत सारे टॉय मेरे बच्चे के हैं। इनमें कुछ टॉय ना बहुत पुराने जो कि मेरी बेटी फेंकती नहीं, उनमें से ये एक पिंकी है। ये 15 साल हो गए मेरे घर में और इसको कभी भी मेरी बेटी नहीं फेंकती। उसने अपनी बचपन की ड्रेस भी इसको पहना के रखी है। आपने देखिए कितनी प्यारी सी है ये हर चीज़ फेंक सकती है, पर मेरी बेटी कभी भी इसको फेंकने का नाम लो तो रोने लग जाती है। तो ये सारी डस्टिंग करने के बाद मैं फाइनली पहुँची झाड़ू लगाने और मैंने सारे घर की बारीकी से झाड़ू लगाई और जो चीज़ें
चीज़ें इधर उधर अलमीरा के नीचे, टेबल के नीचे फैली थी, सब झाड़ू से निकाल कर एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके मैं पहुंची हूँ हॉल में। एंड हॉल में गाइस जो छोटा बेड है उसके नीचे इतने सारे टॉय फैले हुए थे, फिर सारे मैंने कोने कोने से चीज़ें निकाली और आप देख सकते हैं कितना कचरा मेरे झाड़ू के सामने। ऐसे लगता है कि जैसे मैं कभी झाड़ू ही ना लगाती हूँ, लेकिन ये रोज़ का काम है। अगर आप आधा घंटे बाद फिर ऐसे झाड़ू लगाओगे तो बच्चे इतना ही सब कुछ कर देते हैं, उतनी ही कचरा निकल के आएगा जितना अभी निकल रहा है। इसके बाद मैंने लगाया पोछा और मैं पहुँच गई नहाने। नहा धोकर जैसे ही मैं आई तो मुझे आज बाल धोने थे, एंड बाल वाल धोने के बाद मैंने अच्छे से अपने बालों को पोंछ लिया ताकि पानी ना गिरे, एंड फटाफट से अपना स्किन केयर कर लिया क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा ही है। बहुत सारा काम हमें करना है, थोड़ी सी तैयार करनी है, एंड बच्चों का प्रोजेक्ट भी बनाना है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स डे है। एंड बेटे के स्कूल में एक टोकरी प्रोजेक्ट में तैयार करनी है ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट को उसमें रख के गिफ्ट दे सके, क्योंकि टीचर तो बोल के अलग हो जाता है, करना तो वो पेरेंट्स को ही पड़ता है। वो बच्चों का प्रोजेक्ट कम और पेरेंट्स का ज़्यादा लगता है। तो फटाफट से स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि भैया इसको भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे हर काम ज़रूरी वैसे स्किन केयर भी ज़रूरी है। तो फटाफट से सीरम लगाया, 2 मिनट की मसाज की, देन लगाया अपना मॉइस्चराइज़र जो हमारे सीरम को करेगा लॉक एंड स्किन को करेगा हमारी प्रेप। उसके बाद लगाया सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन घर में लाइटिंग भी होती है और किचन में काम करना होता है तो स्किन को डैमेज कर देता है। थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे हैं पीछे से, शाम हो रही है एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसे में बच्चों को मुंह भी बंद नहीं कर सकती, वो भी बीच बीच में अपने कमेंट्री उनकी भी चलती रहती है। तो यहाँ मेरा स्किन केयर हो गया है। अब मैं चलती हूँ फटाफट से अपने दूसरे काम की तरफ। तो दूसरा काम क्या है भैया, सिंदूर और बिंदी लगाना तो भूल गई, तो फटाफट से लगा लेती हूँ बिंदी और सिंदूर एंड अपने काम को कर लेती हूँ कंप्लीट। तो यहाँ लगा लिया थोड़ा सा सिंदूर एंड बिंदी और मेरा स्किन केयर हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब फटाफट से भागते हैं दूसरे काम की तरफ क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों के आने का टाइम हो गया। उनके आने से पहले ये काम कर लूँगी, अदरवाइज़ बेटा करने नहीं देगा। तो मैंने ले लिए हैं 2 न्यूज़पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज न्यूज़पेपर का क्या करूँगी, अब ये न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो मैं तो बोल रही थी कि कुछ काम करना है, तो ये न्यूज़पेपर काम के लिए ही हैं। ये देखिए, आज थोड़ा-सा बचपन मुझे याद आ गया और मैंने सोचा थोड़ा सा मस्ती मैं भी कर लूँ क्योंकि भैया बचपन जीना भी एक कला है, एक ड्राइंग है, क्योंकि बचपन बहुत याद आता है। तो यही सारी चीज़ें हम करते थे, आज पता लगा इसके छोटे-छोटे फ़ायदे भी होते हैं। तो ये फटाफट मैं कर रही हूँ पेपर के टुकड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या करेगी, ये पागल तो नहीं हो गया? लेकिन नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, इससे काम करूँगी, इससे मैं पानी में डीप कर लूँगी और जब मैं सांझी मैया बनाऊँगी तो उस मिट्टी में इसको मिलाऊँगी ताकि मेरी सांझी मैया क्रैक ना हो। और ये मैंने कर लिया छोटे-छोटे टुकड़े पानी में डीप। अब 1-2 दिन तक इसको मैश करते रहेंगे, देन अपनी सांझी मैया बनाएँगे तो उसमें इसको मिक्स कर लेंगे, इसको कर लेंगे बंद एंड इसको रख देंगे। तो ये काम हो गया और अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्यारी सी रंगोली की प्लेट है जो मैंने बनाई थी अपनी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे तो उसका टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही फटाफट से बना दूँ। और आज बनाना है बेटे का प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ भैया थोड़ी सी चटर-पटर और अपना कटिंग करना शुरू कर दिया। तो एक फ़ाइल कवर लिया और फटाफट से काट लिया क्योंकि कोई प्लेन पेपर लेती तो उस पे कलर करना पड़ता। तो यहाँ मैं इसको रोल कर लूँगी 2 स्ट्रिप के साथ। ये एक छोटी में तो बहुत छोटी टोकरी बनेगी, तो मैंने सोचा 2 बना लेती हूँ। तो 2 कर लिए हैं इसकी स्ट्रिप और इनको दोनों साइड से जोड़ के रोल कर लेंगे। ठीक है जी। अब जब इसका सर्कल बना लिया तो सर्कल बनाने के बाद भैया इसमें कुछ डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा, तो फटाफट से मैंने क्या किया, इसके लिए एक सर्कल काट लिया इसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने कर लिया है पहले पेस्ट और इसको कर लेंगे ऐसे कट। फिर इस जो हमने सर्कल बनाया था इसमें फटाफट से छोटे-छोटे कट लगा लिए ताकि इसको इस बेस पर चिपका सको और एक टोकरी की फॉर्म ले सके। तो छोटे-छोटे कट करने के बाद उसको कर लिया इस तरीके से फोल्ड एंड बहुत सारी ग्लू लगा ली। थोड़ा-सा हार्ड है क्योंकि चिपकने में टाइम लेगा तो ग्लू ज़्यादा लगाई एंड इसको कर लिया अच्छे से पेस्ट। और जो एक्स्ट्रा था उसकी कर ली मैंने कटिंग। साथ ही जो बचा हुआ पेपर था उसमें से बनाई इसकी ट्रिप ताकि इसका बना सकूं हैंडल। तो जो पेपर थे 2-3 शीटें थी इनके बनाएंगे फ्लावर ताकि इसको थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल सा लुक दे सकें। तो फटाफट से काट लिए हैं सर्कल और उसको जलेबी की तरह राउंड 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 काट लिया और बना लिए हैं मैंने रंग बिरंगे 5-6 फ्लावर। कुछ मैंने लिए ब्लू कलर के, कुछ लिए येलो कलर के एंड कुछ लिए पिंक कलर के। तो जो भी सूटेबल लगेगा वो लगा लूँगी। बनाने के बाद मुझे पता लगा येलो तो मेरी कैंडी का बेस है तो येलो फ्लावर तो उस पर चमकेंगे नहीं, तो मैंने लाइट ब्लू एंड पिंक फ्लावर उस पर लगाना ही प्रेफर किया।
तो यहाँ मैं बना रही हूँ फ्लावर, इसको रोल 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 रोल, और इतना रोल करेंगे, रोल करते करते मेरे को आ गए हैं चक्कर, भैया मैं ही गिरने वाली हूँ, कहीं इतना ज़्यादा रोल कर दिया मैंने इसको। तो फटाफट से बना लिए हैं फ्लावर, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बना है फ्लावर। आप बताइए कौन सा फ्लावर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको मेरी ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके घर में बच्चों के प्रोजेक्ट कौन तैयार करता है? यहाँ तो भैया आधे मुझे ही करने पड़ते हैं, मैम तो देके फिर से फ्री हो जाती है। तो ये लगाया मैं हैंडल, और ये ग्लू से नीचे पकड़ा था, थोड़ा सा बेस मोटा था क्योंकि फाइल कवर था, तो यहाँ मैंने बड़े स्टेपलर से इसको स्टैप कर लिया है। एंड अब इस पर फटाफट से डेकोरेशन कर लेंगे ताकि हमारी कैंडी भैया रेडी हो सके। तो ये बना लिए फ्लावर, फटाफट से इनको उखड़ लेते हैं इसके ऊपर वन बाय वन करके। पेस्ट और ग्लू को थोड़ा सा भैया कंजूसी ना करें, ज़्यादा सा लगा लें नहीं तो ये हाथ में आ जाएंगे। फिर मैंने लिया है ग्रीन पेपर, उसकी काटी थोड़ी सी लीफ एंड इसके चारों तरफ लगा ली, जो इसके बेस को और भी ज़्यादा निखार के सामने ला रही थी, और भी ज़्यादा इसकी लुक हो गई। बहुत सुंदर ये कैंडी लग रही थी। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का ब्लॉग इसी कैंडी के साथ हम फिनिश करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।